पांच लोग एक गान। इस कहानी में सुनोगे कि सही समाज बनाने वाले पांच स्तंभों का फैसला एक गांव पर कैसे चलता है और क्यों चाणक्य ने कहा कि इनके बिना एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। कहानी सुनाइए कथाकथाकार शुभम। चलिए एक बार फिर अपने गांव वाली हवा चलती है, थोड़ी मिट्टी की खुशबू आती है और हम चले जाते हैं 450 साल पहले के मालवा पठार में। वहां सिरोंज नाम का एक छोटा सा बस्ती था। बस्ती में रहता था बालक रामदत्त। रामदत्त की आंखों में हमेशा एक सवाल रहता, क्यों पापा इस गांव में लोग भागना चाहते हैं। उसके पिता छबीलाल सूरज निकलने से पहले खेत की मेड़ पर बैठकर सिसकते, बेटा 5 साल से बारिश ने मुंह मोड़ लिया है, पास में न नदी है न बावड़ी, पानी के लिए 5 कोस चलना पड़ता है। देख, खेत पर झुर्रियां साफ दिखती हैं और गांव के लोगों की भी साफ दिखती हैं। रामदत्त कहता, तो पापा क्यों न हम भी चले जाए किसी बड़े शहर। छबीलाल मुस्कुराता, उसकी दाढ़ी में उंगलियां फंसा कर कहता, क्या वहां तेरा स्कूल होगा? क्या वहां चौपाल पर गोविंद की कहानी सुनाने वाला होगा? क्या मुफ्त में ठेले पर हल्दी का देने वाला वैद्य मिलेगा? बेटा, शहर जाते ही सब कुछ ले लेता है। शहर हमारे जैसे गरीबों का खून चूसता है। एक दोपहर रामदत्त पास के ही टिरका जंगल में जा रहा था, लकड़ी कट्टी इकट्ठी करने। तभी एक बूढ़ा सन्यासी पेड़ की छाया में बैठा माला जप रहा था। उसकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद, पर आंखों में चमक इतनी तेज कि रामदत्त सहसा रुक गया। सन्यासी बोला, आओ बालक, पानी पियोगे? रामदत्त हंसा, बाबा, पास में पानी है ही नहीं। बाबा झोले में से निचोड़ के एक बूंद पानी गिराया और वह बूंद धरती से छनछन एक छोटी नदी बन गई। रामदत्त ने आंखें चौड़ी कर दी। बाबा ने कहा, मैं चाणक्य हूं, तक्षशिला से आ रहा हूं तुम्हारे गांव का दुख दूर करना है, पर इसके लिए तुम्हें 5 लोगों को बुलाना होगा। रामदत्त ने जिज्ञासा से पूछा, कौन से 5 लोग? चाणक्य ने उत्तर दिया, एक धनवान व्यापारी जो यहां उद्योग लगा सके, एक वैदिक ब्राह्मण जो गुरु बनकर ज्ञान बांटे, एक न्यायप्रिय राजा या मुखिया जो सुरक्षा दे सके, एक नदी या स्रोत जो पानी दे सके, और एक वैद्य जो लोगों को बीमारियों से बचाए। जब तक ये 5 न हों, आदमी वहां एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिए। रामदत्त ने गांव वापस आकर सबको बताया। लोग हंस पड़े, 5 नहीं है तो हमारे पास। फिर भी उसने पहले कपड़ा व्यापारी दीवानचंद को खत लिखा। दीवानचंद ने सोचा, सिरोंज में कच्चा माल सस्ता है, मजदूर भी सस्ते, क्यों न जाऊं। कुछ ही महीनों में उसने छोटी सी बुनाई यूनिट खोली। गांव में बेरोजगार युवकों को काम मिला और काम का पैसा मिलने से बाजार में चहल पहल। फिर रामदत्त 8 कोस पैदल चलकर नरसिंहपुर गया। वहां मंदिर में रहते थे पंडित रामप्रकाश। उन्होंने वैदिक विधि से यज्ञ किया, बच्चों को गणित, भूगोल और आयुर्वेद की पहली किताबें पढ़ाईं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने चौपाल पर हर शाम पाठशाला लगा दी। बच्चे जाने लगे कि पानी की कमी नहीं है भाग्य की, बल्कि इच्छाशक्ति की होती है। तीसरा स्तंभ था राजा। तब तक मालवा पर मुगलों का जोर था, पर उपराजा एक सूबेदार रखता था। रामदत्त ने सूबेदार को बताया कि अगर सिरोंज में पक्का किला और थाने की व्यवस्था हो जाए तो व्यापार बढ़ेगा और राजस्व भी। सूबेदार शक करता, तुम किसान की औलाद, सलाह देते हो। तब चाणक्य ने रामदत्त को एक पत्र दिया जिस पर लिखा था, राज्य तभी मजबूत होता है जब गांव मजबूत होते हैं। सूबेदार ने हैरान होकर थाने भेजा और दीवानचंद को सुरक्षा का वचन दिया। चौथा स्तंभ था नदी। चाणक्य ने दिखाया कि जंगल की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन सुरंग है जो बरसाती पानी को समेटे है। गांव वालों ने मिलकर 3 माह में छोटी नहर खोदी। पहली बार जून में पानी छूने को मिला, खेत हरे दिखे और घरों की छतों पर खेत की मिट्टी की खुशबू आने लगी। पांचवा स्तंभ था वैद्य। उमरिया गांव से वैद्य कलियन सिंह आए। उन्होंने आंवले और हल्दी का पाउडर बांटा, बच्चों की खांसी बंद की और बुजुर्गों की जोड़ों का दर्द हटाया। लोगों ने पूछा, साहब फीस? उसने हंस कर कहा, जब तक गांव स्वस्थ है मेरी दवा सस्ती रहेगी। यही चाणक्य की नीति है, समाज का स्वास्थ्य ही वैद्य की सबसे बड़ी फीस है। 1 साल बाद सिरोंज ने देखा कि पांव धरते ही मिट्टी अब रेत नहीं
उपजाऊ काली मिट्टी बन चुकी है, लोग बाहर जाकर नहीं बल्कि भीतर ही मजदूरी करने आ रहे हैं। दीवानचंद की इकाई ने दूसरी शाखा खोली। पंडित जी के छात्र एक पढ़ा लिखा मंडल बना गए। नहर ने 4 गांवों को जोड़ा और वैद्य जी का दवाखाना अब हफ्ते में एक दिन मुफ्त करता है। रामदत्त ने चाणक्य से पूछा, आपकी बातों में जादू है? चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बालक, इन पांचों का साथ है। धनवान लगाएगा उद्योग, ब्राह्मण देगा ज्ञान, राजा देगा न्याय, नदी देगी जीवन और वैद्य देगा आरोग्य। जहां ये 5 नहीं, वहां इंसान भी नहीं। तब से रामदत्त ने गांव के मंदिर के द्वार पर पत्थर पर खुदवाया, चाणक्य सेज, डू नॉट स्टे फॉर सिंगल डे where these 5 persons do not exist, और नीचे लिखवाया, पहले गांव बनाओ, फिर गांव तुम्हें बनाएंगे। सारांश। एक गांव जब पानी, नौकरी, शिक्षा, सुरक्षा और दवाएं 5 चीजें खो देता है तो वहां रहना कठिन हो जाता है। चाणक्य ने समझाया कि धनवान व्यापारी, वैदिक ब्राह्मण, न्यायप्रिय राजा, नदी और वैद्य 5 स्तंभ समाज को जीवन देते हैं। इनका होना ही उन्नति की पहली शर्त है।